हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 5। मैं टी सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी। आप लोग अब तक लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 देख चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी लाइक सब्सक्राइब किया, बहुत सारा प्यार दिया, उम्मीद से अधिक। इसीलिए आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 5, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये वीडियो ऐसा इसलिए है कि काफ़ी बच्चे को साइक्लिक सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 5 में, वो हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक सिस्टम के बारे में। क्योंकि नॉर्मल चेन में बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, साइक्लिक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको साइक्लिक सिस्टम का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे आप किसी भी बुक से बनाएं, और आपको और कोई दूसरा वीडियो साइक्लिक सिस्टम के लिए देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बगैर टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का साइक्लिक सिस्टम। तो देखिए, अगर कोई इनमें से नए बच्चे हैं और अगर नोमेनक्लेचर पार्ट 1 to 4 तक नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो जाकर के नोमेनक्लेचर पार्ट 1 to 4 देख लें। ऐसा इसलिए है कि उसमें हम लोग काफ़ी सारा बेसिक चीज़ पढ़े हुए हैं। आज थोड़ा उससे ऊपर लेवल का चीज़ है, तो हो सकता है कि आपको कहीं कहीं दिक्कत हो। इसीलिए आप जा करके पहले पार्ट 1 to 4 देख लें, और जो 4 तक देखे हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। इजीली हम लोग सारा चीज़ सीख जाएंगे। और ये जेई और नीट पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बने रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग 0 to एंड लेवल तक चलेंगे साइक्लिक सिस्टम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन पर्पस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जब कभी भी किसी भी नोमेनक्लेचर का हम लोग नाम लिखते हैं तो इसमें 2 पार्ट है। पहला ट्रिक से चल रहे हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं, और दूसरा हमारे पास है कि उसका नाम लिखते हैं। बस आपको ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है। जब कभी भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। अगर प्रेजेंट ना हो फंक्शनल ग्रुप तो हम प्रायोरिटी में रखते हैं किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। और मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। और लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं किसको? सब्स्टिट्यूशन को। और फिर ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 1 to 4 तक। सब्स्टिट्यूशन में अलग क्या कहानी था, मल्टीपल बॉन्ड में क्या था, फंक्शनल ग्रुप में क्या था, हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन सारे को कंबाइंड करने वाले हैं किसके साथ? साइक्लिक सिस्टम के साथ। तो ये था हमारा नंबरिंग करने का प्रायोरिटी ऑर्डर है। मैं वापस से बोल दे रहा हूं, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूशन को। अगर कोई पार्ट नहीं रहेगा तो छोड़ते हुए हम आगे उसको बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब एक बार नंबरिंग का काम खत्म हो जाए तो हम लिखेंगे कैसे? तो नाम हम सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन का, फिर देखते हैं कि सिस्टम ए साइक्लिक है या साइक्लिक है। ए साइक्लिक का मतलब यहाँ पर चेन से है, और साइक्लिक का मतलब यहाँ पर रिंग से है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वर्ड रूट हम लोग लिखते हैं कार्बन 1 से लेकर के जितना भी हो 10, 15, 20। तो ये हम पिछले क्लास में पूरा लिख चुके हैं 20 तक, इसलिए आज थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिए हैं। और ये था हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। और सबसे लास्ट में हम नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा आप लोग को कि देखिए, जब हम नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आता है, लेकिन जब हम नाम लिखने जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी सेंटर में है, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है बीच में। और सब्स्टिट्यूशन देखिए हम यहाँ पर सबसे लास्ट में है नंबरिंग करने में, लेकिन लिखा जाता है सबसे पहले। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों नाम लिखने में तो उल्टा हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए, अब हम लोग ये सारा चीज़ हम पहले से पढ़ा चुके हैं, जस्ट रिवीजन पर्पस हम इतना सा बता दिए थे। आज थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को इन दोनों लाइन के अलावा कि कब हम लॉन्गेस्ट चेन किसको सिलेक्ट करेंगे। यानी हम यहाँ लॉन्गेस्ट चेन से मतलब ले रहे हैं वर्ड रूट, यानी हम यहाँ देखेंगे कि वर्ड रूट किसको लेंगे। और एक इसमें नया चीज़ पढ़ना रहता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कब इसका जरूरत पड़ता है और कब जरूरत नहीं पड़ता है।
और दूसरा है कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, जब हम रिंग में लगाएंगे तो क्या होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि ए साइक्लिक में क्या होता था, साइक्लिक में क्या परेशानी है, मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर हम इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आज हम एक एक करके पढ़ेंगे और आज आपका पूरा साइक्लिक सिस्टम क्लियर हो जाएगा सारे चीज़ के साथ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या बिहेव करेगा, मल्टीपल बॉन्ड के साथ कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे करेंगे, रिंग के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, रिंग के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, कब हम नंबरिंग रिंग को देंगे, कब हम नंबरिंग चेन को देंगे, ये सारा चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम लॉस किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि हम आपको देते हैं 3, 4, 5 और 6, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, बेसिक लेवल से, और हम लोग एकदम अपर लेवल तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूँ तो कितने कार्बन है, 4 है, यहाँ अगर नंबरिंग करूँ तो 5 है, और यहाँ अगर नंबरिंग करूँ तो कितने हैं, 6 हैं। तो देखिए ये हम पहले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम इसलिए लिए हैं कि थोड़ा सा हम लोग नीचे से चलेंगे और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखिए सिस्टम में अभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम ए साइक्लिक है, यानी कि ये सारा चेन है, और ए साइक्लिक में हम कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन साइक्लिक रहता है तो हम साइक्लिक सिस्टम में लगाते हैं साइक्लो, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और फिर हम लेते हैं वर्ड रूट कितने कार्बन का है, और लास्ट में लगाते हैं एन, इन और आइन, और उसके बाद लिखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम ए साइक्लिक है, वर्ड रूट 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लगाते हैं क्या, एन। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। उसी तरह से देखिए हम इसे थोड़ा अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये रहा हमारा ब्यूटेन, ये रहा हमारा पेंटेन, और ये रहा हमारा हेक्सेन। यहाँ तक बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि ये काफ़ी बेसिक है, लेकिन मैं जानबूझ करके ले रहा हूँ। 5 मिनट तक आप इसमें बने हुए रहिए, फिर आगे हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं। 3 मेंबर रिंग हो गया, यहाँ पे हम एक साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं 4 मेंबर रिंग का, हम यहाँ पे एक साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं 5 मेंबर रिंग का, और हम यहाँ पर एक साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं 6 मेंबर रिंग का। हालांकि 6 से ज़्यादा भी आ सकता है, 7, 8, मगर यहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ तो ये 1, 2, 3 हो गया, ये हमारा 1, 2, 3, 4 हो गया, और ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब हम यहाँ पर आप लोग को बताना चाहेंगे, बच्चे पहले बेसिक नहीं पढ़ते हैं, अपर लेवल क्वेश्चन करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें दिक्कत होता है, लेकिन आज हम लोग बेसिक से अपर तक जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बस सिंपल सा कंसेप्ट हो रहा है कि हमारे पास नंबरिंग हम चेन में या तो इधर से कर सकते थे या तो इधर से, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट है नंबरिंग करने का, या तो इधर या तो इधर, या तो इधर या तो इधर, सब में वही चीजें हैं। लेकिन अगर रिंग की बात की जाए नंबरिंग करने के लिए, तो इस केस में क्या कहीं से कोई और छोर का पता चलता है, कोई एंड पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब हम इसमें नंबरिंग यहाँ से 1 दिए, हम यहाँ से भी कर सकते थे, हम यहाँ से भी कर सकते थे, तब तक जब तक कि इसमें कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। यहाँ भी हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यानी हम 1 किसी को भी दे सकते हैं तब तक जब तक कि साइक्लिक सिस्टम में कोई सब्स्टिट्यूशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों में से कोई पार्ट मौजूद नहीं है। तो आपको ये समझ के रखना है कि हम रिंग का नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये सबसे पहला चीज जो रिंग के लिए दिमाग में रखना है, नहीं तो बच्चे बाद में गलती कर देते हैं। तो चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं, सारा चीज सेम है, हम लोग एक एक करके चलते हैं। सिस्टम में अभी हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लिए हैं, छोड़ दिए। यहाँ आते हैं, सिस्टम ए साइक्लिक ना होकर के इस बार साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब रिंग का होना, और साइक्लिक के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, साइक्लो वर्ड। इसीलिए जहां रिंग दिखा हम यूज कर लिए क्या, साइक्लो। रिंग दिखा साइक्लो, यूज कर लिए, रिंग दिखा साइक्लो। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। साइक्लो के बाद क्या है, यहाँ पे है वर्ड रूट कार्बन का,
तो कितना कार्बन दिख रहा है, इसमें है 3 कार्बन दिख रहा है तो प्रोप, और हर जगह देखिए अभी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए हम लगा लिए क्या एन। इसी लाइन से हम लोग बार बार क्वेश्चन लिखेंगे, और पीछे के पार्ट में हम इस पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम इसे बता दिए, अगर मैं कभी इसे ना भी लिखूं या इसे गाइड करूं तो आप समझ जाना कि मैं यहीं से नेमिंग कर रहा हूं एक एक करके। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, साइक्लोप्रोपेन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ तक हम लोग बेसिक चीज़ था सीख लिए, लेकिन बेसिक से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चूंकि इसको जरूरत पड़ेगा आगे में। रिंग में कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं तब तक जब तक इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट ना हो। चलिए यहाँ तक हो गया, हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से इतना लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, और मान लीजिए कि हम यहाँ पर बी आर को अब इंट्रोड्यूस करते हैं चेन में। हम लोग अब क्या करते हैं, एक रिंग ले लेते हैं, और इस रिंग में से हम लोग लगा लेते हैं, सपोज कीजिए बी आर को। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए, तो रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन लगाने में। इसमें हमारे पास 2 एंड हैं, या तो इधर से चल सकते हैं या तो इधर से। अलग बात है कि रूल कहता है कि जिधर से सब्स्टिट्यूशन या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उधर से नंबरिंग करेंगे, यानी नज़दीक पे आना चाहिए। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर कोई नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पहले जाकर के 1 to 4 जरूर देख लें, ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो देखिए ये हमारे पास है कि इधर से है 1 2 3 4, इधर से है 1 2, तो हम लोग इधर से नंबरिंग कर लिए बिना किसी टेंशन के, 2 पे आ गया। अभी अभी हमने बताया था कि इसमें से कोई भी पार्ट से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहीं कोई एंड है, कहीं नहीं, कहीं से भी 1 हो सकता था अगर ये बी आर नहीं रहता तो। लेकिन अब जब आ गया है सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग ऐसे जगह से नंबरिंग करेंगे जिससे इन तीनों में कोई भी पार्ट प्रेजेंट हो तो कम पे मिलना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको 1 दे दें तो यहाँ पर बी आर कम पे मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक रिंग में कुछ नहीं है हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और अगर कोई चीज प्रेजेंट हो गया इन तीनों में से, तो हमें जिस तरह से हम सीक्वेंस लिखे उसी सीक्वेंस में हमें नंबरिंग करना है, और हमें कम से कम पोजीशन पर वो आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए हम नंबरिंग कर दिया आसानी से, ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। हम यहाँ पर नाम लिखेंगे क्या, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का, तो हम लोग लिख दिए 2 ब्रोमो। सिस्टम ये साइक्लिक है, कोई यूज नहीं करना है। वर्ड रूट हमारे पास 5 कार्बन का है, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट। इधर से सिंगल डबल ट्रिपल लेते हैं तो हम क्या लगा लेंगे, सिंगल है तो एन। और अभी हम फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो हम लोग 1 ब्रोमो कर लिए बिना किसी टेंशन के। आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट 5 कार्बन का है, 5 के लिए हम लोग पेंट लिखेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। और यहाँ पर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर 1 हो तो लिख भी सकते अथवा नहीं भी लिख सकते, यानी यह है ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। तो देखिए काफी बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग यहीं से चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपर लेवल तक जाएंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक रिंग ले लेते हैं, और इस रिंग में से हम लोग 2 सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। अब देखिए क्या है, अगर मैं चेन में क्वेश्चन बनाऊं तो फिर से वही कहानी, हमारे पास 2 एंड पॉइंट हैं, या तो इधर या तो इधर। और हम पढ़ा चुके हैं कि जब कभी भी दोनों साइड से सेम पर आए, यानी इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो उसी केस में हम अल्फाबेट यूज करते हैं। अदरवाइज अगर ये बी आर इधर 1 पे होता तो इधर से नंबरिंग करते, या अगर सी एल भी 1 पर होता तो 1 से नंबरिंग करते। यानी हम पहले पढ़ा चुके हैं
कि हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से पहले मिलता है, विच कम्स फर्स्ट। सेम पोजीशन हो यानी 1 1 2 2 3 3 दोनों टर्मिनल से, तो हम अल्फाबेट लगाते हैं। ये चीज हम लोग नोमेनक्लेचर पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो अभी तक 1 to 4 नहीं देखे हैं पार्ट, वो पहले जा करके देख लें, उनके लिए ज़्यादा इजीली ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज जो हमारा फोकस है वो साइक्लिक सिस्टम की ओर ज़्यादा रहेगा। तो देखिए इसमें हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं अल्फ़ाबेट। ये रहा 1 2 3 4 5 6, हम नाम लिखेंगे इसका अल्फ़ाबेट। हमारे पास हो जाता है क्या, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और 6 कार्बन का हो जाएगा क्या, हेक्सेन। अब देखिए जब इसी क्वेश्चन को हम लोग साइक्लिक में बनाने आते हैं तो इसमें कोई टर्मिनल नहीं होता, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। नंबरिंग इनमें से कहीं से भी शुरू किया जा सकता था अगर ये दोनों नहीं रहता। तो ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये दोनों नहीं रहता तो रिंग में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो पहला रूल ये कहता है कि जिधर से नंबरिंग कम पर मिले, यानी सब्स्टिट्यूशन जिधर से कम पोजीशन पर मिले उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 2 है, तो चलिए पहले समझते हैं। हम इसको भी 1 दे सकते थे, इसको भी 1 दे सकते थे जब ये अकेले अकेले होता, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर 2 है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन 2 सेम पोजीशन पर आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, अल्फाबेट का। तो इसलिए ये भी 1 पर हो सकता था और ये भी 1 पर हो सकता था, यानी दोनों ही 1 1 पर हो सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि सेम पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखे तो हम लोग डिसाइड करते हैं ऑलवेज किससे, अल्फाबेट से। तो अगर दोनों ही 1 1 पे हो सकता है तो अल्फाबेट ब्रोमो का बी पहले आएगा और क्लोरो का सी बाद में आएगा। इसीलिए हम लोग जो नंबरिंग करेंगे वो पहले किसको करेंगे, 1 देंगे हम बी आर को। अब देखिए रिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है कि जब आपको पहला नंबरिंग मिल जाए तो आगे जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसे आप दोनों साइड से घूम करके देख लें कि किधर से वो कम पे मिलता है। जैसे ये 1 है तो ये 2 3 4 है, और अगर मैं इधर से आता हूं तो 1 2 3 4 है। यहाँ पर तो ये दोनों ही साइड से सेम पर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी आ सकते हैं अथवा हम इधर से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ होता तो हम लोग इधर से आते क्योंकि ये 3 पर मिलता, अगर ये यहाँ होता तो हम लोग इधर आ जाते क्योंकि ये 2 पर मिल जाता। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी आ सकते थे तो भी 1 2 3 4 मिल जाता 4 पे ही, तो सेम रहता। अब चलिए हम लोग नाम लिखते हैं, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। 3 रूल पढ़ाया था हमने सब्स्टिट्यूशन में, मात्र रूल्स का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। पहला रूल था विच कम्स फर्स्ट, यानी जिधर से पहले मिलेगा नंबरिंग उधर से करते हैं। दूसरा रूल था कि अगर सेम पोजीशन पर रहे तो हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट। और तीसरा रूल था कि कोई कहीं रहे, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखते हैं या मल्टीपल बॉन्ड का तो हम लिखते हैं अल्फाबेट। तो देखिए यहाँ पर अल्फाबेट लिखने वाले हैं हम, नेमिंग यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो, हमारे पास है 4 क्लोरो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। हम लोग यहाँ आ जाते हैं ए साइक्लिक और साइक्लिक में। साइक्लिक के लिए हम लोग साइक्लो लगाते हैं, साइक्लिक सिस्टम है, लगा दिए साइक्लो, इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं वर्ड रूट, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन। तो देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, साइक्लोहेक्सेन आप पहले से जानते हैं। हम इसका नंबरिंग कैसे करेंगे ये सीख गए, उसके बाद इस लाइन से लिख दिए। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन इस पर लेते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग 3 सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, जैसे कि हम ब्रोमो क्लोरो लिए थे, हम एक और फ्लोरो ले लेते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि रिंग में हम लोग 3 सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लिए ब्रोमो, मान लीजिए हम यहाँ ले लिए क्लोरो। अच्छा, यहाँ हम क्या करते हैं कि दे देते हैं आपको हम फ्लोरो, और चलिए यहाँ दे देते हैं ब्रोमो। अब देखिए यही वो क्वेश्चन है
जहां स्टूडेंट गलती करना स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ तक तो अपना बेसिक पार्ट था, यहाँ से हम लोग कंपटीशन पार्ट में इन कर चुके हैं, इसीलिए हम ये सारा चीज़ आपको बता रहे थे ताकि आप यहाँ गलती ना करें। अब देखिए समझिए इसको किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं और क्यों गलती होता है। हमारे पास इसमें दो एंड पॉइंट है, या तो इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं। आप देख लीजिए इधर से है 2 पे और इधर से भी है 2 पे, क्योंकि ये कहाँ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टर्मिनल पकड़ के देखना है। तो हमारे पास ये 2 पर और ये भी 2 पे, हम लोग अल्फ़ाबेट डिसाइड करेंगे। अल्फ़ाबेट पहले किसका नाम आता है, ब्रोमो का। तो हम लोग इधर से शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग इसी को इसके ऊपर सीखना चाहते हैं, यानी रिंग के ऊपर क्या गलती होता है, क्यों होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। अब देखिए इसमें 2 टर्मिनल था, या तो इधर से या तो इधर से। मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक लाइन पे बन जाता है पूरा क्वेश्चन रिंग का। रिंग में कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ दिमाग में रखना है। अब देखिए अगर इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं होता तो हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करते, लेकिन इसमें इस बार 3 सब्स्टिट्यूशन है। हम लोग जो यहाँ पर किए थे कि हम लोग यहाँ दे देते थे 1, तो देखिए हम कभी भी जो अल्फ़ाबेट टक्कर कराते हैं वो कितनों के बीच कराते हैं, 2 के बीच। जैसे कि अगर यहाँ क्वेश्चन था तो अल्फ़ाबेट इधर से 2 और इधर से भी 2, फ्लोरीन का तो कोई रोल ही नहीं था, तो इसीलिए बस 2 ही लाइन तो है, जिधर से पहले आई नंबरिंग उधर से, तो ये चीज़ एक में पॉसिबल है। अगर रिंग में कभी 2 सब्स्टिट्यूशन रहे तो अल्फ़ाबेट से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3 है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 1 1 और 1 तीनों ही 1 पे हो, तो अगर तीनों 1 पे है तो फिर 3 से डिसाइड करने का रूल नहीं है आईयूपीए के पास। उसने सिर्फ रूल बनाया है कि डिसाइड करने के लिए ऑलवेज कितने तक पॉसिबिलिटी बनती है, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन तक। यानी अगर 2 से ज़्यादा आ गया, 3 4 5 6 इसमें हो या इसमें हो, तो 2 से ज़्यादा टक्कर नहीं होता है, बीच में कुछ भी लगा हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि रिंग में क्या है, कहीं भी 1 दिया जा सकता था, तो इसलिए एक यहाँ पर नया रूल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, और उस रूल का नाम हो जाता है क्या, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो जब कभी भी रिंग में आपको 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के थ्रू। ऐसा क्यों हुआ आप समझ चुके होंगे, क्योंकि जब हम टक्कर कराते हैं तो 2 के बीच कराते हैं। तो चेन में 2 टर्मिनल था, दोनों टर्मिनल से बढ़ते गए, आसानी से क्वेश्चन बन गया। लेकिन रिंग में कोई टर्मिनल ही नहीं है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट हो सकता है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए आईयूपीए वाले ने ये रूल बना रखा है कि अपने पास अगर ऐसा हो कि 2 से ज़्यादा हो तो हमको यूज करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि हमको अब इस क्वेश्चन में यूज करना है किस चीज़ का, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है और इसकी क्या शॉर्टकट है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो है वो सिर्फ अप्लीकेबल होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, और फिर यहाँ पर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग देख लेते हैं कि इधर से कम पे आ रहा है। तो ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है ये समझते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से नंबरिंग करो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सारा को पोजीशन देने के बाद जब हम उसका सम करेंगे, सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिनिमम होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में आपको लिख देते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का क्या है, यहाँ पर चीज़ें वो हम यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन को हम लोग पोजीशन देंगे, यानी कि यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज मिनिमम। ये आपको ध्यान में रखना है।
मतलब ये किताबी भाषा नहीं है, अपने लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज मिनिमम। आप नंबरिंग कहीं से भी करो मगर कम पे मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे हमें लगा कि चलो हम क्यों ना बी आर को पहले ले लेते हैं, ऐसे ही हम लोग समझने के लिए करते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 दे दिए। अब जहां जहां पे है उसको आपको ऐड करना है सब्स्टिट्यूशन को। जैसे हमारा बी आर 1 पे है, क्लोरो 3 पर है और फ्लोरीन कहाँ है 4 पे है, तो हम इसको ऐड करेंगे 1 + 3 + 4। तो अब ये हमारा हो जाएगा कितना 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक और तरीके से नंबरिंग करके दिखाते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि किस तरह से ये सोल्व होता है। तो देखिए अपने पास क्या है, मैं उस क्वेश्चन को वापस यहाँ लेता हूँ और एक और तरीके से हम उसे नंबरिंग करने के लिए सीखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कम पर आएगा। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसे किस तरह से बगैर टाइम गंवाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम उस क्वेश्चन को वापस एक बार ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से है और हम इसमें क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं वहाँ जो है, यहाँ जैसे हमारे पास है Cl, यहाँ है हमारे पास Br और यहाँ है हमारे पास फ्लोरीन। अब देखिए वहाँ हम एक नंबरिंग किए थे, हमारे पास 8 आ रहा था, यहाँ हम नंबरिंग करते हैं। मान लीजिए हम अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 और हम वापस यहाँ पर ऐड करते हैं जहाँ जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 4 पे है। तो देखिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ये रहा 1 + 2 + 4 और ये हो गया कितना 7। यही है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जब कभी भी आपको 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिंग में रहे तो आपको क्वेश्चन लेना है और बनाना है किससे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से। और ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में क्या करना है कि जब जहां से भी लगातार सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ अल्फाबेट पहले नहीं देखना है, पहले आपको ये ट्रिक यूज करना है कि जहां लगातार सब्स्टिट्यूएंट हो, मान लीजिए यहाँ 2 है, हो सकता है 3 भी हो, तो लगातार आप अगर नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे कि वहां से कम पे मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना ये था कि जब हम जान गए कि 1 2, अब अगर इधर से आते हैं देखिए 1 2 3 4 4 पे मिला, अगर हम ऐसे घूमते तो 1 2 3 4 5 हो जाता, यानी 1 + 2 + 5 तो और भी ज़्यादा दूर हो जाता। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करें कि जहां लगातार है नंबरिंग वहीं से होगा, या तो हम 1 2 ऐसे करेंगे या तो हम 1 2 ऐसे करेंगे, वो बाद की बात है। पहले ये समझना है कि हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लगातार सब्स्टिट्यूशन बने हुए हों, तो कम पोजीशन मिलता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ज़्यादा अच्छे से अप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा, जब आपको ग्रुपिंग दिख जाए कि लगातार मिल गया, तो अब जहां पे एंड हो रहा है एक बार इधर से घूम लीजिए और एक बार इधर से, यानी सामने वाला कहां से कम पर मिल रहा है, उसके बाद आपको अल्फाबेट देखना है। तो इसीलिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पहले देखते हुए तब जाना है आपको अल्फाबेट में। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास कि हम देख लिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इधर तो जाएंगे नहीं, ये दूर पर आ रहा है, ये पता चल चुका है कि 1 2 3 4, यानी अब हमारा 4 तो फिक्स हो गया, मतलब हम तो इसको फिक्स कर दिए। तो अब हम फिक्स करेंगे किसको, क्लोरोफ्लोरो को। तो देखिए अगर हम ऐसे आते तो ये ज़्यादा दूर पर आ जाता, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 और ये है 1 2 3 4, तो ऐसे तो घूमेंगे नहीं, इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब नाम लिख देना है सिंपली। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये नंबरिंग तो गलत हो गया क्योंकि 8 मिल रहा है, और ये नंबरिंग सही हो गया क्योंकि 7 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को अल्फाबेट बाद में वैसा क्वेश्चन आएगा जब कभी डिसाइड करने में कोई पोजीशन सेम पर हो, यानी इधर से भी आते तो वही मिलता और इधर से भी आते तो यही मिलता, तो उस केस में हम फिर अल्फाबेट डिसाइड कर लेते। मगर सबसे पहले हमको यहाँ देखना है क्या, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट,
मगर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन रिंग, तभी ये चीज सोचना है। उसके बाद अल्फाबेट का जरूरत पड़ा तो करेंगे, वरना इसी से हम क्वेश्चन को डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए अब हम नाम लिखते हैं यहाँ पर अल्फाबेट एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्रोमो है, तो हम यहाँ लिख दिए क्या 2 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। अब यहाँ से चलते हैं, हमारे पास कितना है 5 क्लोरो। सबको हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, किस पोजीशन पर है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या 4 फ्लोरो। यहां मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पोजीशन के हिसाब से नहीं लिखते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। यानी कि जिधर से पहले आएगा वो तो था नंबरिंग करने के लिए, सेम पोजीशन पर अल्फाबेट था नंबरिंग करने के लिए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम ऑलवेज लिखते हैं कैसा, अल्फाबेट। तो इसीलिए देखिए हम सबसे पहले ब्रोमो लिख दिए। किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 2 के बाद 4 पर है तो पहले फ्लोरो लिख लेते हैं, मगर ये गलत हो जाता है। हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, पहले ब्रोमो का बी, फिर क्लोरो का सी और लास्ट में फ्लोरो लिखे हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम है एसाइक्लिक। आते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, और 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स लिख लिए। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगा दिए। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन था चेन का। रिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हम लोग यूज किए हैं किस चीज का, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। और ये कब लगाना है, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन रिंग। ये हमेशा दिमाग में रखना है, तो लगाना है आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, वरना नहीं लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, अल्फाबेट लिखना है। सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है 4 ब्रोमो। ब्रोमो का काम हो गया। इसके बाद अल्फाबेट कौन आएगा, क्लोरो। अल्फाबेट हमेशा नाम लिखाता है अल्फाबेट। 2 क्लोरो हो गया। फ्लोरो कितना पर है, 1 पर है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ ये गलती नहीं करना है कि 1 वाला पहले लिखेंगे फिर 2 फिर 4, नहीं, हमें नाम लिखना है अल्फाबेट, कोई कहीं रहे। तो 4 ब्रोमो हो गया, 2 क्लोरो हो गया, 1 फ्लोरो हो गया। ये सारा चीज हम लोग लिख चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ से, सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है। और साइक्लिक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितने कार्बन का दिख रहा है, 6 कार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लगा लिए क्या, एन। हम वापस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जब कभी भी रिंग में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो आपको यूज करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या होता है, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिंग में लगे हुए हैं आपको उनको पोजीशन देते हुए सारे को काउंट करके देखना है कि किधर से वो कम पे मिलता है। जैसे हमने इसे काउंट किया 8 आ गया था, हमने इसे काउंट किया 7 आ गया था। अगर इस क्वेश्चन में हमको 7 से भी कम कहीं से मिल जाता तीनों सब्स्टिट्यूशन को नंबरिंग करते हुए, तो हम लोग उसे फॉलो करते। यहाँ पर अल्फाबेट वगैरह ये सारा चीज बाद की बात होता है, पहले हमें ये देखना पड़ता है। हाँ, इसे फॉलो करते हुए अगर अल्फाबेट बन रहा हो पॉसिबिलिटी तो जरूर देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप इन सारे चीजों को लिख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद क्या है, क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। अब नंबर ऑफ कार्बन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें रिंग और चेन दोनों को मिक्स करके हम लोग देखेंगे, और डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि अब हम लोग मिक्स करेंगे रिंग प्लस चेन को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं पहले कंसेप्ट बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए रिंग प्लस चेन का, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या हुआ, रिंग प्लस चेन, नॉर्मल दोनों में कार्बन है। दूसरा रिंग प्लस एनी सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड। और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं
रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप, और पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप प्लस मल्टीपल बॉन्ड प्लस सब्स्टिट्यूशन। इतनी वैरायटी होती है क्वेश्चन की। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिंग प्लस चेन। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज अपने पास चलेगा कहाँ से कि खोजना रहता है लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि वर्ड रूट हम किधर बनाएंगे और कब लेंगे और कैसे लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है और यहाँ पर एक कार्बन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा है कि यहाँ बाहर के ओर एक कार्बन है और अंदर के ओर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ाते हुए चलते हैं। मान लीजिए अपने पास यहाँ 2-3 कार्बन ले लिए, अपने पास यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन है। एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलते हैं कि अपने पास रिंग से और बाहर की तरफ इक्वल हो, यानी 1 2 3 4 5 तक ले लिए। अब हम एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर और लेके चल रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, 6 तक लेके चल जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। और एक हम क्या करते हैं, रिंग से ज्यादा कार्बन हम बाहर की तरफ ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए अब यहाँ पर कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 3 तरह के। एक, रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा हो। दूसरा, चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा हो। और तीसरा, दोनों इक्वल हो। तो देखिए ये दो तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए ले लिए हैं। ये 3 तरह के जो मेजर क्वेश्चन है वो अपने पास इधर हैं। इसमें देखिए इक्वल है, इसमें ज्यादा है और इसमें हमारा रिंग में ही ज्यादा है। तो इसीलिए ये 3 वैरायटी हो सकता है। अब हम इन तीनों केस में किसको बनाएंगे वर्ड रूट और किसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन, मैं पहले ये आपको डिस्कस कर देता हूं ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहां पर क्या है, अपने पास यहां हम ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड करते हैं, ठीक। तो मैं यहां पर सबसे पहला लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, जिधर भी ज्यादा हो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड करेंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन, और इधर हम लेते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइडिंग फैक्टर है इसका मोर नंबर ऑफ कार्बन लेस कार्बन ऑफ कार्बन। अगर कभी ऐसा हो रिंग के पास ज्यादा हो और चेन के पास कम हो, तो हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे किसको, रिंग को। यानी कि हम जो वर्ड रूट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं रिंग को। हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं चेन और यहाँ हम लिख देते हैं रिंग। तो इस केस में आपको जो वर्ड रूट बनाना है वो बनाना है इसको, यानी कि चेन को। तो हमारे पास देखिए पहला केस आ गया, दूसरा केस आ गया और अब हम लेते हैं तीसरा केस। तो देखिए यहां से ये क्लियर हो चुका होगा, जिसके पास ज्यादा कार्बन हो उसको आप बनाइए वर्ड रूट और जिसके पास कम कार्बन हो उसको आपको बना देना है सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा केस लेते हैं कि अगर कार्बन की संख्या इक्वल हो, यहां हमारे पास थर्ड केस आ जाता है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि यहां हम ले रहे हैं रिंग इक्वल टू चेन, मतलब दोनों में बराबर हो। तो इस केस में आपको प्रायोरिटी देना है रिंग को। तो आपको जो वर्ड रूट बनाना है वो बनाना है किसको, रिंग को। तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मोर नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट, चाहे वो चेन हो चाहे वो रिंग हो। लेस नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूशन बना देना है, चाहे वो रिंग हो चाहे वो चेन हो। और अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे किसको, रिंग को। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, इन दोनों के लिए, रिंग चेन हो या रिंग और एनी सब्स्टिट्यूशन हो,
बस ये चीज यहीं तक अप्लीकेबल है। इन दोनों तरह के जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज लगाएंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रायोरिटी ऑफ रिंग। तो चलिए हम क्वेश्चन यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए क्या है 1 2 3, जबकि इसके पास 6 है पूरा का पूरा, तो इसीलिए हम इसको बना रहे हैं वर्ड रूट और इसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन कम पर ले लेते हैं कि ये 1 पर रहेगा। तो ये तो पूरा पूरा रिंग का नंबरिंग हो गया, और ये बाहर की तरफ कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, 3 कार्बन का। तो ये है वर्ड रूट, और ये जो 3 कार्बन है इस 3 कार्बन को हम बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 है और रिंग के अंदर 6 कार्बन है, तो इसीलिए हम रिंग को बना लेते हैं वर्ड रूट और हम इस ग्रुप को बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 कार्बन, ये हमारा यहाँ बन जाएगा वर्ड रूट और इसको हम लोग बना लेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जिधर ज्यादा कार्बन उधर बनाना है वर्ड रूट और जिधर कम कार्बन उसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया इक्वल। तो इक्वल में हमको प्रायोरिटी देना है रिंग को, हम यहाँ लिख दिए हैं इक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर रहा तो प्रायोरिटी देना है किसको, रिंग को। तो इसीलिए रिंग को प्रायोरिटी देंगे तो फिर हम यहीं से नंबरिंग कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6, और इसको हम बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन। 6 कार्बन का ये बन जाएगा क्या हमारा, सब्स्टिट्यूशन, और ये हमारा बन जाएगा क्या, वर्ड रूट। अब जरा इसमें आइए, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इधर ही कार्बन ज्यादा है और रिंग में कार्बन कम है। इस केस में आपको इस वाले को बनाना है वर्ड रूट और इस वाले को बनाना है सब्स्टिट्यूशन। तो आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, हमने इसको वर्ड रूट क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास है मोर नंबर ऑफ कार्बन। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, क्योंकि इसके पास है लेस नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, किसमें किसमें, मतलब रिंग इक्वल टू चेन, इसमें दोनों बराबर है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देना है किसको, रिंग को हमको प्रायोरिटी देना है जब रहेगा इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए नाम लिखने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना था नंबरिंग। अगर एक बार नंबरिंग समझ में आ गया कैसे करते हैं तो नाम लिखने में तो कुछ भी नहीं है, इस लाइन को पकड़ना है, नाम लिख देना है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मोर नंबर ऑफ कार्बन को वर्ड रूट बनाएंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन को सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो हमेशा हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे। बस यही चीज है। तो मैं वापस से एक बार आपको और अच्छे से इसे लिख देता हूं, मतलब ट्रिक की तरह आप इसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपको कि देखिए यहाँ क्या ट्रिक निकल के आया इस तरह के क्वेश्चन के लिए, अपने पास क्या ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। तो यहाँ निकल के आया अपने पास कि जिस किसी के भी पास हो, चाहे चेन हो अथवा रिंग हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि चेन हो अथवा रिंग हो, हम क्या किए हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन जिसके पास हो, और एक हम ले लिए हैं क्या, लेस नंबर ऑफ कार्बन। मोर नंबर ऑफ कार्बन को आपको बना देना है वर्ड रूट और लेस नंबर ऑफ कार्बन को आपको बना देना है सब्स्टिट्यूशन। और ये रहा पहला केस। दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर आपके पास रहा इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि रिंग इक्वल टू चेन, तो आपको रिंग को प्रायोरिटी देना है, इसको बना देना है वर्ड रूट और इसको बना देना है सब्स्टिट्यूशन। अब ये चीज हम लोग अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ कहाँ, रिंग प्लस चेन, मतलब मिथाइल इथाइल टाइप का,
और रिंग प्लस एनी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड में ये चीज़ नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में ये चीज़ें नहीं है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या इसमें क्या होगा। पहले हम लोग ये बना लेते हैं। तो देखिए नाम लिखते हैं यहीं से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, एक पर ये मिथाइल है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 1 मिथाइल। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है। साइक्लिक के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, साइक्लो। उसके बाद कितना कार्बन है, वर्ड रूट, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, लगा लेंगे क्या, एन। हो गया, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन का। तो ये रहा हमारा एक पर क्या है, 3 कार्बन का प्रोपाइल। हम बहुत अच्छे से इसे पढ़ा चुके हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 1 में कि जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्केन बन जाता है अल्काइल। यानी मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। हमने ये सारा चीज़ बेसिक नोमेनक्लेचर पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ जा करके देख लें, ये और आसान लगेगा आपको। तो देखिए ये हो गया क्या, 1 प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है। हम बार बार देखिए इसी लाइन से चल रहे हैं। तो साइक्लिक के लिए हम लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। तो अब हमारा काम हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसे बनाते हैं, यही है वर्ड रूट, यही है सब्स्टिट्यूशन। कितने कार्बन का है, तो ये एक पर है और एक पर हम लिखेंगे यहाँ क्या, 5 कार्बन हो रहा है। 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंटाइल लिख लेंगे। सिस्टम साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लिख लिए। और 6 कार्बन के लिए क्या कर दिए, हेक्सेन कर दिए। मतलब इसी लाइन से हम लोग चल रहे हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर एनिनाइन, और अभी फंक्शनल ग्रुप लिए नहीं है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसे बनाते हैं। इसमें देखिए क्या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन प्रायोरिटी देना है आपको, किसको, रिंग को। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, 1 हेक्साइल। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, तो हम लिख लेंगे क्या, साइक्लो। और 6 कार्बन का हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख लेंगे हम, एन। इसको बनाते हैं। तो देखिए इधर ज़्यादा कार्बन, रिंग के अंदर कम कार्बन, तो यही है वर्ड रूट और ये है सब्स्टिट्यूशन। तो जब कभी भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम नंबरिंग ऐसे कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसी रिंग को सब्स्टिट्यूशन बना देना है। तो देखिए बहुत आसान है। अल्केन से अल्काइल, तो साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्काइल। तो इसीलिए अपने पास यहाँ क्या है कि हम एक पर लिख लेंगे कि साइक्लो, और यहाँ 6 कार्बन के जगह पर हेक्स है, और एन हटा के लगा लेते हैं क्या, वाईएल। तो हमारे लिए यहाँ हो गया 1 साइक्लोहेक्सेन को हम लोग कर दिए साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि इसको बनाना है हमको सब्स्टिट्यूशन। और कितने कार्बन हैं वर्ड रूट के लिए, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, और कार्बन है सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग लगा लेंगे क्या, एन। तो हम देखिए वापस रिपीट कर दे रहे हैं। ये सब कैसा क्वेश्चन था, तीनों रिंग में ज्यादा कार्बन, चेन में कम कार्बन। तो रिंग को बना दिए वर्ड रूट और चेन को बना दिए सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखते हैं, इसलिए हम लोग अपना सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिख दिए। यहाँ पर देखिए क्या था, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, और जब कभी भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो प्रायोरिटी देना है, यानी वर्ड रूट बनाना है किसको, रिंग को। इसलिए हम लोग रिंग को यहाँ पर रख लिए वर्ड रूट में और इसको बना दिए सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा केस था कि जब चेन में ही कार्बन की संख्या अधिक है, रिंग में कम हो, तो आपको जिधर ज़्यादा कार्बन है उधर वर्ड रूट बनाना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको बना दिए वर्ड रूट और इसको बना दिए सब्स्टिट्यूशन। और जब कभी भी साइक्लिक सिस्टम को सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करके हम लोग अल्काइल बनाते हैं, वैसे ही साइक्लो अल्केन से हम लोग साइक्लो अल्काइल बनाते हैं। आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको और दे देता हूँ जो बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे कि यहाँ क्या होता है कि दोनों ही रिंग हो, तो देखिए यहाँ हम दोनों ही रिंग लगा लिए हैं। ऊपर वाले में भी 6 कार्बन दिए हैं और नीचे वाले में भी 6 कार्बन दिए हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो आप एक को सब्स्टिट्यूशन बना दीजिए और एक को आप वर्ड रूट बना दीजिए, दोनों में से किसी को भी। लेकिन
अगर ऐसा हो जाए कि एक रिंग बड़ा हो और दूसरा रिंग यहाँ पर छोटा हो, जिसे कि हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये इस कार्बन के पास 6 है, इसके पास 4 है, तो इसको हम बना देंगे वर्ड रूट और इसको हम बना देंगे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी वर्ड रूट बनाइए, किसी को भी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। तो चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो हम देखिए इसका नाम लिख लेंगे क्या, साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोहेक्सेन। तो हमने क्या किया कि हम एक रिंग को ले लिए हैं सब्स्टिट्यूशन में, यानी साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साइल, और सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी एक रिंग को सब्स्टिट्यूशन बना दिए और लास्ट में हम लोग साइक्लोहेक्सेन लिख लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिंग का संख्या 6 और 4 है, तो जिधर ज़्यादा कार्बन हो उसको वर्ड रूट बना दीजिए, जिधर कम कार्बन हो उसको सब्स्टिट्यूशन बना दीजिए। तो इस केस में अब हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा क्या, 4 साइक्लो ब्यूटेन था, मतलब ब्यूटाइल कर लेते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो 4 साइक्लो ब्यूटाइल, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। रिंग का नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए इतनी वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं 11, 12 अथवा जेईई नीट में। मैं वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, रिंग चेन का कहानी था, हमने सिर्फ रिंग लिया। तो अगर दोनों रिंग इक्वल हो तो फिर किसी एक को सब्स्टिट्यूशन बना देंगे और एक को हम लोग वर्ड रूट बना देंगे। लेकिन अगर 2 रिंग है और इस तरह से जुड़ा हुआ हो, ये ध्यान रखना है, रिंग यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो, इसको हम लोग स्पाइरो में पढ़ेंगे, या बीच से कहीं पार्टीशन किया हुआ हो तो हम लोग बाईसाइक्लिक में पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिंग से एक इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है या बीच से ऐसे किया हुआ नहीं है। हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, उसको हम लोग स्पाइरो कहते हैं जब ये फ्यूज रिंग रहता है, और अगर ऐसे रहता है तो बाईसाइक्लो बोलते हैं, जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ आपको इस तरीके से समझना है कि रिंग इस तरीके से अटैच हो, तो आप समझ गए होंगे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर रिंग में प्रेजेंट है तो किसी एक को सब्स्टिट्यूशन बना दीजिए और एक को वर्ड रूट बना देना है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या कम ज्यादा हो तो जो कम कार्बन है उसको सब्स्टिट्यूशन और जो ज्यादा कार्बन है उसको वर्ड रूट। तो चलिए यहां तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां तक हो चुका होगा आप लोग को, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिंग प्लस चेन देख लिए, रिंग प्लस कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ रहे देख लिए। अब हम लोग चलेंगे रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मल्टीपल बॉन्ड को जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होता है ये मैं बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए क्या है कि अगर कोई अल्केन होता है और इससे हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है क्या, अल्काइल। जैसे कि अगर यहाँ पर था CH4 और हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल दिए, ये बच गया CH3, ये पहले से था मीथेन, अब ये बन चुका है मिथाइल। उसी तरह से क्या होता है, अगर अपने पास कोई अल्कीन हो और किसी अल्कीन से हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहां पर देखिए ध्यान देना है, बच्चे गलती कर देते हैं, Al के तो रहता ही है, यहां से हम लोग इन हटा के YL नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं उसके पीछे भी रीजन समझिएगा। जैसे कि क्या होता है कि हम N हटा के YL लगाते हैं तो यहां से ये समझ में आ जाता है कि सिंगल बॉन्ड वाला होगा, हमने YL लगा दिया। अगर हम यहां से इसे हटा के और YL ही लगाएंगे तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि वो अल्केन से हटाया हुआ था, अल्कीन से हटा हुआ है या अल्काइन से है, यानी हम किसको सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आईपेक वाले ने क्या किया है कि इसको रहने देता है, साथ में वहां पर YL जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सेमी वोवेल को देखते हुए इस ई टर्म को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, EN तो रहेगा और हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, YL। बोलने में थोड़ा सा औकवाड जरूर लगेगा लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि अल्केनील। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर था CH2 डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके हम लगा लेते तो CH2 तो एक साइड रहता, लेकिन इधर पर सिर्फ CH रहता और ये जहाँ से जुड़ा हुआ होता। तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या लिखा था, ये लिखा था इथीन, और ये इथीन अगर इधर आ जाए तो ये देखिए ईथ तो हम जस के तस लिख दिए, इन में सिर्फ EN ई नहीं लिख रहे हैं और यहाँ हम लगा देते हैं क्या, YL। अब हम तीसरा लेके चलते हैं, अल्कीन के बाद ठीक उसी तरह से है क्या, अल्काइन। तो देखिए अल्काइन के भी केस में हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो Al के तो फिक्स है, YN भी फिक्स है, और यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं क्या, YL, यानी अल्काइन आयल। तो बोलने में थोड़ा कबाड़ लगता है लेकिन नाम ऐसे ही लिखा जाता है। हो सकता है नीचे आपको दिखने में दिक्कत हो, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिए हैं, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो CH ट्रिपल बॉन्ड तो C है, और यहाँ में एक लगा करके बॉन्ड छोड़ देते हैं जहाँ ये लगेगा। अगर हम इसका नाम लिखें तो ये पहले से था 2 कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास इथाइन हो गया। इथाइन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ईथ तो रहेगा, इसमें हम लोग YN भी लगाएंगे और साथ में YL लगाएंगे। हो सकता है नीचे का पार्ट आपको ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ वापस से, ये इथाइन था, इथाइन में ईथ लिख लिए, YN YL जोड़ देते हैं। तो ये तीनों ही चीज समझना जरूरी था, जब कभी भी हम रिंग में जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड के साथ बनाएंगे, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ये समझना जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है, बाहर के तरफ सिर्फ चेन है, जैसे कि ऐसे लगा लिए। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि हमारे पास रिंग में डबल बॉन्ड ना हो, बाहर के तरफ डबल बॉन्ड हो, और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो हमारे पास रिंग में भी हो साथ में बाहर में भी हो। तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिए फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सोचते हैं कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। विदाउट डबल बॉन्ड तो हम पढ़ चुके रिंग और चेन का, अभी हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लिए हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड ले लिए अंदर की तरफ, बाहर नहीं है, डबल बॉन्ड ले लिए बाहर की तरफ, अंदर नहीं है, और डबल बॉन्ड ले लिए हम दोनों ही साइड, अंदर भी है बाहर भी है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए नाम लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इस लाइन को पकड़ते हुए नाम लिखा जाएगा। अगर रिंग और चेन को सब्स्टिट्यूशन बनाना है तो भी आप यहाँ तक सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एल्केन है तो अल्काइल, कोई साइक्लो अल्केन है तो साइक्लो अल्काइल, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग इन में YL और YN में YL लगा देते हैं। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सिर्फ बच क्या जाता है डिसाइड करना कि किसको बनाएं वर्ड रूट और किसको हम बनाएं सब्स्टिट्यूशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए सिंपल है, हम यहाँ पर आपको पहले से ही नंबरिंग का ट्रिक दे रखे हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप तो लिए नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो अभी हम मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, तो टक्कर इन दोनों के बीच चल रहा है। प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। और अगर दोनों ही साइड मल्टीपल बॉन्ड हो तो अभी अभी हमने आपको जो पढ़ाया था रिंग और चेन का कंसेप्ट कि मोर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, वही वाला कंसेप्ट लगाने वाले हैं वापस से। तो चलिए सारा कंसेप्ट पीछे का ही है सिवाय इन दोनों में टक्कर के। तो अब यहां देखते हैं रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन से। किस चीज के लिए, नंबरिंग करने के लिए। तो हम इसे प्रायोरिटी दे देंगे। अब देखिए हमारे पास नंबरिंग करने का 2 तरीका है। हम 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे आ सकते हैं। तो जिधर से सब्स्टिट्यूशन कम पे मिलेगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन है और ये मल्टीपल बॉन्ड है, और पहले प्रायोरिटी देना है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। तो चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये रहा 1 2 3 4 और इधर से रहा 1 2 3 4 और 5।
तो जिधर से कम पर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा उधर से नंबरिंग कर लेते हैं। पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, नाम लिखना तो आसान है, लिख लेंगे। चलिए इसमें आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये हमेशा भरा हुआ रहता है लॉन्गेस्ट चेन, इतनी दिमाग में भर के रख लेता है कि वो लॉन्गेस्ट चेन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है। मगर वो लॉन्गेस्ट चेन की जो कहानी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन में ही। जब मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आ जाता है तो लॉन्गेस्ट चेन से पहले हमको देखना है मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ, इसे लेते हुए अगर लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा हो तो जरूर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ भले इसमें कार्बन की संख्या कम हो मगर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए आपको इसको बनाना है वर्ड रूट और इस पूरे रिंग को बना देना है सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नंबरिंग की बारी है। तो देखिए हम यहाँ लिखे 1 या यहाँ लिखे 1, मल्टीपल बॉन्ड तो हमेशा 1 पे रहेगा। लेकिन हम इस सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर हमने इसे 1 इसको 2 दिया तो ये 2 पे हो जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड तो 1 पे है। और अगर हम यहाँ 1 और यहाँ 2 देते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड तो 1 पर रहेगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी 1 पे ही हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड तो देंगे हम प्रायोरिटी, लेकिन वापस देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ से कम पे मिल रहा है, ये भी देखना है। तो इसीलिए हम इसका नंबरिंग ऐसे कर लेंगे 1 2 और इसको बना देंगे सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, दोनों में ही है मल्टीपल बॉन्ड, तो फिर से वही कहानी, जब इक्वल दोनों चीज में सेम हो गया मल्टीपल बॉन्ड तो अब ये डिसाइड नहीं करेगा। अब डिसाइड करेगा कौन? नंबर ऑफ कार्बन, जो अभी अभी हम लोग इसके लिए पढ़े थे। जिधर ज्यादा कार्बन हो उधर बना दो वर्ड रूट और जिधर कम कार्बन हो उसको बना देंगे सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इधर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन, इधर है 6 कार्बन, इसलिए इस वाले को हम बना देंगे वर्ड रूट और इसको हम बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो वही वाला चीज है, रिपीट हो रहा है, सिर्फ यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आया है। जब रिंग चेन हो तो यहाँ भी क्या है, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड हो तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। सेम कहानी जो हम डबल बॉन्ड के लिए बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम चीज है। तो चलिए एक एक करके नाम लिख लेते हैं। तो देखिए नाम लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पर आपका जो रिंग है ये रिंग बना है क्या? वर्ड रूट। ये हमारा बना है वर्ड रूट और ये है सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये 4 पर 2 कार्बन का इथेन से हम लोग क्या बना लेंगे? इथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम कैसा है? साइक्लिक, तो हम लगा लेंगे क्या? साइक्लो। और कितना कार्बन है? 6, तो हम लोग लिख लिए हेक्स। उसके बाद हम लोग को लिखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग देखिए पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी में सिंगल डबल ट्रिपल तीनों आ जाए तो आपको सिंगल से कोई मतलब नहीं है, डबल ट्रिपल अगर है तो उसके बारे में सिर्फ लिखना है। तो हमारे पास अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, 1 पर है, तो हम लोग यहाँ साइक्लोहेक्स 1 इन लिख लेंगे। आपकी मर्जी, अगर कभी 1 आए तो आप डायरेक्ट हेक्सिन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 3 आएगा तो यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो हम देखिए वापस से बता दे रहे हैं, 4 इथाइल इसके लिए लिख लिए, 4 पे है 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो लगा लिए। इसी लाइन से हम चल रहे हैं बार बार। अपने पास क्या है? 6 कार्बन का वर्ड रूट है, हेक्स लिख लिए। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर है, इन लिख लिए। अगर किसी को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का और बेसिक वीडियो चाहिए तो हम पीछे के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाके पहले देख लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के बीच रहता है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कम वाला यहाँ पोजीशन लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे यही है वर्ड रूट, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो 1 पर हम लोग रिंग को सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे। कोई भी रिंग साइक्लो अल्केन से सिर्फ साइक्लो अल्काइल बन जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए हो गया क्या? 1 साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स। उसके बाद हम लोग सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लगाते हैं, लेकिन हमको इसको लगाना है क्या? सब्स्टिट्यूशन। तो हो गया ये साइक्लो क्या? हेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम ए साइक्लिक है क्योंकि वर्ड रूट को ही देखना है। हम आ जाते हैं उधर वर्ड रूट में, कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ ले लेंगे
और यहाँ पर कैसा है 1 है, और हम यहाँ लिखेंगे क्या इन 1 लिखने का मन हो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें यही है वर्ड रूट और ये है सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब एक बार डिसाइड हो गया कि ये हमारा वर्ड रूट है, और क्यों ये वर्ड रूट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। सिंपल, या तो यहाँ 1 होगा या तो यहाँ 1 होगा। कहाँ होगा, सामने वाले सब्स्टिट्यूशन को आप देख लीजिए, जिधर से कम पे मिलता है उधर से शुरू हो जाना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 तो हमें मिल गया। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से कम पे आ रहा है, इधर से ज़्यादा पे मिल रहा है, कम वाला लेना है। अब 4 पे आपको इस तरह से नंबरिंग कर देना है, ये रहा 1 2 सब्स्टिट्यूशन के लिए अलग से, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, और हम पढ़ा चुके हैं कि अगर अल्कीन हो तो अल्केनिल लिख लेते हैं। तो अपने पास 4 पे ऐसे करके लिखना है, ये 4 पोजीशन पे है, और ये 2 कार्बन का क्या हो गया इथ, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और इसे सब्स्टिट्यूशन बनाना है इसलिए आपको लिखना है YL इथेनिल। तो अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिस्टम ए साइक्लिक है। वर्ड रूट में आते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन खत्म, यहाँ पे वर्ड रूट साइक्लिक, तो साइक्लो लगा लेते हैं। साइक्लो के बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना कार्बन दिख रहा है 6 कार्बन, और हम लोग 6 कार्बन के लिए क्या करते हैं हेक्स। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे है, तो हम लोग इन लगा लिए। तो बहुत आसानी से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अपने पास यहाँ 4 इथेनिल हो गया, कि हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लिख लिए, सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो हो गया, 6 कार्बन का हेक्स हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया। हम वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 तरह का क्वेश्चन आता है, डबल बॉन्ड अंदर है बाहर नहीं है, इसको प्रायोरिटी दे दिए यानी वर्ड रूट बना दिए। डबल बॉन्ड बाहर है, रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो भले इसके पास कार्बन ज्यादा हो मगर यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, इसको बनाना है वर्ड रूट, इसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या है, दोनों में ही इक्वल है, यानी कि डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है। इस केस में आपको क्या करना है, जिधर ज्यादा कार्बन हो उसको आपको बना देना है वर्ड रूट, जिधर कम कार्बन हो उसको बना देना है सब्स्टिट्यूशन। मैं इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे देखिए अपर लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, कि मान लीजिए हमारे पास अंदर एक डबल बॉन्ड है और बाहर में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 4 कार्बन है, जबकि रिंग के अंदर कितना कार्बन है 6 कार्बन है, और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन चूंकि इसके पास डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, इसके पास डबल बॉन्ड की संख्या कम है, तो आपको इसको बनाना है वर्ड रूट और आपको इसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। यानी हमेशा पहले प्राथमिकता देना है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को, बाद में रिंग को। तो चलिए यहाँ तक हो गया, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जब ये एक बार डिसाइड हो गया कि वर्ड रूट है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, यानी एक 1 पर एक 3 पर, अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3, तो सेम नंबरिंग आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब 1 पे इस पूरे ग्रुप को नंबरिंग करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये सिंपल 1 साइक्लोहेक्साइल बन जाता, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड है तो आपको रिंग को भी नंबरिंग करना होगा और देखना है कि ये डबल बॉन्ड कम से कम पर कैसे मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ से 1 है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, यानी अलग से इसका हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, लेकिन अगर हम इधर से आते हैं तो 1 2 और 3 होता है। तो डबल बॉन्ड भले सब्स्टिट्यूशन बन रहा हो लेकिन हमेशा पोजीशन कम पर रखना है। तो इसीलिए अब हम देखिए सब्स्टिट्यूशन का नंबरिंग कर रहे हैं। ये हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ये 1 पर प्रेजेंट है तो हमारे पास ये हम लिख दिए 1। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, हम लिख दिए इसके लिए क्या, साइक्लो।
कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए लिख दिए क्या, हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे है, 3 पे है, हम लोग लिख दिए इन। अब यहां पर जो नया चीज है आपको बना देना है इसको सब्स्टिट्यूशन, और हम पढ़ा चुके हैं इन में आपको सिंपली ई को ड्रॉप करके YL लगा देते हैं। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर इनाइल कर दिए, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। हम लोग अब चलते हैं वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के हम लोग यहाँ पर ब्यूट ले लिए। एक छोटा सा रूल है कि जब कभी भी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा यानी 2 3 4 हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड भी 2 3 4 हो जाए, यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा एक डबल और एक ट्रिपल मिला के 2 की बात नहीं हो रही है। 2 डबल बॉन्ड या 2 से ज़्यादा, उसी तरह से 2 ट्रिपल बॉन्ड या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो अल्काइल पार्ट हम लोग लिखते हैं यानी वर्ड रूट, उसमें हम लोग ए ऐड करते हैं। ये छोटा सा रूल है, ये दिमाग में रखना है। तो हमारे पास क्या हो गया कि ब्यूट में ब्यूटा कर लेते हैं, और इसकी जो कम वाली पोजीशन है वो लिखना है एक 1 पर और एक 3 पर। तो अब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्या, 1 3, और सिंपल जब 2 बार कोई चीज़ आ रहा है तो हम लोग लगाते हैं क्या, डाई, और उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे क्या, इन। मैं वापस इसे समझा दे रहा हूँ। इधर 2 डबल बॉन्ड है, इधर 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रायोरिटी दिया गया है 2 डबल बॉन्ड को। कार्बन जाता रहते हुए भी प्रायोरिटी हम इसी को देते हैं। तो चलिए यहाँ से नाम लिखते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन है, अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये साइक्लोहेक्साइल हो जाता। डबल बॉन्ड है तो कम पे पोजीशन लेना था, इधर से दूर आ रहा है, इधर से नज़दीक आ रहा है, इसलिए हम लोग साइक्लोहेक्स ले लिए और यहाँ पर 3 कर लिए। डबल बॉन्ड को हम लोग इन लिखते हैं, इन दे दिए। जब कभी भी डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूशन बनाना हो तो YL लगा देते हैं, YL लगा दिए। उसके बाद ये 4 कार्बन का हम लोग ब्यूट ले लिए। जब कभी भी 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम लोग अल्काइल पार्ट में ए लगा लेते हैं, यानी वर्ड रूट में तो ए कर दिए, और एक 1 पर और एक 3 पर है, इसलिए 1 3 लगा दिए। जब कभी भी 2 सेम चीज 2 बार आता है तो हम लोग डाई लगाते हैं, डाई लगा लिए, और लास्ट में हम लोग इन कर दिए। तो यहाँ तक देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन का मूवमेंट होता है, कि कैसे कैसे चल रहा है। डबल बॉन्ड अंदर की तरफ बाहर नहीं है, डबल बॉन्ड बाहर की तरफ अंदर नहीं है, डबल बॉन्ड दोनों में है। और यहाँ एक हो गया कि 2 डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है, 1 डबल बॉन्ड अंदर की तरफ है। तो यहाँ तक अब आप मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि कब बनाना है सब्स्टिट्यूशन और कब बनाना है मल्टीपल बॉन्ड। इसी तरह से मान लीजिए अगर 2 डबल बॉन्ड अंदर होता, 1 डबल बॉन्ड बाहर होता, तो हम लोग अंदर वाले को प्रायोरिटी ले लेते। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा रिंग और मल्टीपल बॉन्ड का। सेम केस है, अगर हम डबल बॉन्ड के जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाता कि हम अपना YN के जगह पर YL लगा लेते। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर यह भी डाउट होता है कि अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लिए हैं और मान लीजिए कि हम बाहर की ओर ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, तो दोनों में से क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहानी वही है, मतलब ये दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड हैं, कोई किसी से कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या रहेगा, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा नंबर ऑफ कार्बन, यानी जिधर ज़्यादा कार्बन हो उसको बनाइए वर्ड रूट, और जिधर कम कार्बन हो उसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। तो इसके पास ज़्यादा कार्बन है, इसको बनाएंगे वर्ड रूट, और इसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पास कम कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और अगर इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5। तो जिधर से कम पे मिले यानी 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग का काम खत्म हो गया। इसको सब्स्टिट्यूशन बनाना है, तो ये रहा 1 2 और 3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का नाम सबसे पहले 3 कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे हम, प्रोप। लेकिन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कर दिए हम 4 प्रोप। 4 नंबर पे 3 कार्बन का इसको हम सब्स्टिट्यूशन बना के लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना है कितने पे है, तो 2 पे है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं YN, और इसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन तो YL। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है,
साइक्लिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे है, 1 पे है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इन। तो यहाँ तक हमारा हो गया 4 प्रोप 2 इनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि सर इधर 6 है, इधर भी 6 ले लेते हैं, तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेट कर लेंगे। अल्फ़ाबेट में डबल बॉन्ड ई पहले आता है, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी दे देंगे। और ऐसे भी रिंग को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। और ऐसा हो गया कि इधर है 7 और इधर है 6, तो फिर से वही कहानी, 7 वाले को वर्ड रूट बना लेंगे, 6 वाले को सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा मल्टीपल बॉन्ड प्लस रिंग से रिलेटेड। यानी कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। अगर डाउट रह गया हो तो चलिए हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा। ये मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ एक। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं डबल बॉन्ड को और हम बाहर के तरफ ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 और अंदर में 6 ही है। तो इसको बना देना है अब आपको क्या, वर्ड रूट, और इसको बना देना है क्या, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन रहता, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास रिंग में है डबल बॉन्ड और बाहर के तरफ हम 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और इधर दे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तो अल्फ़ाबेट के कारण इन पहले आता है, तो ऐसे भी इसका नंबरिंग हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 6 है और बाहर भी 6 है, तो रिंग को हम लोग पहले भी प्रायोरिटी दे रहे थे। तो उस केस में अब यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ड रूट और इसको हम लोग बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी तरह का केस बन सकता था मल्टीपल बॉन्ड के साथ रिंग का, हमने सारा केस यहाँ पर बना रखा है। अब हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन बनाएं, इसको हम लोग वर्ड रूट बनाएं, तो हमको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो इसलिए अब हम लोग नंबरिंग करेंगे कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पर इसको सब्स्टिट्यूशन बना देना है पूरे ग्रुप को। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1 2 3, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, तो इसीलिए हम लोग इधर से करेंगे नंबरिंग, कम पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर हो गया। अब जरा इसका नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यही है वर्ड रूट, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो जिधर से कम पर मिल रहा है हम लोग उधर से नंबरिंग कर लिए। अब इसका हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूशन है और ये पूरा पार्ट हमारा कैसा है, वर्ड रूट है। बस इस लाइन से नंबरिंग करते हुए और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का काम, कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूशन है, 7 पे, 7 दे दिए। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक, साइक्लो लगा दिए। 6 कार्बन है, हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 3, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन बन रहा है इसलिए YL लिखेंगे। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हेप्ट। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे है, 1 पे, और हम 1 के लिए यहाँ लिखेंगे क्या, YNA। तो देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, बस खाली ये डिसाइड करना है किसको बनाना है वर्ड रूट और किसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन, ये है वर्ड रूट। कितने पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, 4 पे, तो हम लोग 4 लिख लेंगे। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिख लिए हेक्स। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन है 5 पे, हम लोग 5 लिख लिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लिखते हैं और सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, YL लिख दिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया, हम लोग आते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट में सिस्टम कैसा है, तो साइक्लो। उसके बाद हम लोग आते हैं कितने कार्बन का, तो 6 कार्बन का हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और उसके बाद हम लोग लिख लिए क्या, इन। तो इस तरह से देखिए जितने भी तरह का वेराइटी की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, रिंग प्लस सब्स्टिट्यूशन पहले देख चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे थे क्या, रिंग प्लस मल्टीपल बॉन्ड। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता है रिंग एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड का, या अगर कुछ बनेगा भी तो इतने कंसेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
मेरे ख्याल से अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप में, और आखिरी में चलेंगे रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे किस में, रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप में। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। पहला, हमारे पास रिंग हो और मान लीजिए हम यहाँ पर COOH ले लिए, और एक हम ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर OH ले लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व करना है। पहला, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन हो, और वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर अल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे NH2 ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ले लेते हैं। तो ये सब ऐसा है जिसके पास कार्बन नहीं है। और मान लीजिए यहाँ हम COOH ले लें, यहाँ पे हम मान लीजिए कि हम CONH2 ले लें, हम यहाँ पे CN ले लें, या हम यहाँ पे CHO ले लें। तो ये सारा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन प्रेजेंट है। हम पॉली फंक्शनल ग्रुप में भी इसे एक बार पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर पार्ट 4 में। तो आप वहाँ भी जाकर के इसे देख सकते हैं, इस पार्ट को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो हम लोग रिंग से फंक्शनल ग्रुप को दूर लगा करके देखने वाले हैं। तो चलिए फिर भी पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इसके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 2 तरह का क्वेश्चन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें नाम बदल जाता है जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसका, हमने नोमेनक्लेचर पार्ट 4 में इसको डिस्कस कर रखा है। और जिसके पास कार्बन ना हो वो चेन में लगाएं या रिंग में लगाएं, नाम नहीं बदलता है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, तो हम लोग साइक्लो लिख लिए। कितना वर्ड रूट है, 6 कार्बन का हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगा लेंगे क्या, N। और इसके लिए यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 4 में जाकर के आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं जो इसका नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम लिखा जाता है। जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ लगा हुआ हो। उसी तरह से देखिए इसमें क्या हो जाता है कि साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें भी साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा ही, तो हम पहले उस पार्ट को लिख लेते हैं। इसमें भी साइक्लोहेक्सेन तो रहेगा ही, ये तो आसान है, यहाँ तक सब में हो गया। अब हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ अमाइड को जब कभी भी रिंग में लिखते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। उसी तरह से अगर हम लोग नाइट्राइल को लिखते हैं रिंग में तो हम लोग इसको लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। उसी तरह से जब हम लोग लिखते हैं अल्डिहाइड को तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ तक हम आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आसानी से आप यहाँ तक बना लीजिएगा। जैसे कि सब में क्या हो रहा है, रिंग में लग रहा है तो सब में कार्ब वर्ड लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है, कार्ब वर्ड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है COBr, तो इसको हम लोग लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। तो जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन तो फिक्स रहा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और कार्बोनिल हैलाइड लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कार्बोनिल। और हैलाइड के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये हम बना लेते हैं। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारे पास एस्टर दिया हुआ हो रिंग में, यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं COOCH3, तो साइक्लोहेक्सेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। और रिंग के साथ लगा हुआ हो तो हम लोग इसे लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो CH3 है ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन है, तो बिना किसी पोजीशन के आपको यहाँ पर मिथाइल लिख देना है। ये चीज एस्टर के केस में याद रखना है।
एस्टर के केस में ये बढ़ जाता है और कार्बोनिल इधर हेलाइड हो जाता है, तो ये चीज़ बढ़ जाता है। अगर फ्लोरीन होता है तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे हो जाता है। तो देखिए एक एक करके वापस से आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड में कार्बन है नहीं। एसिड एनहाइड्राइड भी होता तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखते। उसके बाद हमारे पास क्या है, एस्टर हो गया, एसिड हेलाइड हो गया, हम लोग अमाइड देख लिए, नाइट्राइल देख लिए, अल्डिहाइड देख लिए। कीटोन रिंग का पार्ट हो जाता है इसलिए उसमें नाम नहीं बदलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, कीटोन के केस में कुछ भी नाम चेंज नहीं होगा, हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद कीटोन के बाद आ जाते हैं अल्डिहाइड हो गया कीटोन। अल्कोहल में कुछ नहीं, एमीन में कुछ नहीं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर नहीं है तो नाम चेंज नहीं होता है। तो इन तीनों में कुछ भी नाम चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपको हम एक क्वेश्चन बच गया थायोल का भी दे देते हैं, यानी SH, तो यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नाम चेंज नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ था। अब चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर कीटोन है एक पे ही, तो हम 1 ऑन कर लिए, यानी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपको वापस से एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हमारे पास जिस किसी के पास कार्बन हो उसमें नाम चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग इसका नॉर्मल अगर चेन में पढ़ते हैं तो ओइक एसिड लिखते थे, मगर यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है। अगर अमाइड है तो हम लोग अमाइड का अमाइड ही चेन में लिखते थे, लेकिन यहाँ कार्बोक्सामाइड हो जाता है। यहाँ हम लोग नाइट्राइल लिखते थे साइनाइड को, लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल हो जा रहा है। अल्डिहाइड को हम लोग अल लगाते थे, लेकिन यहाँ कार्बल्डिहाइड हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग ऑयल हेलाइड लिखते थे, लेकिन यहाँ कार्बोनिल हेलाइड हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अल्काइल ओएट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अल्काइल पार्ट पहले लिखते हुए कार्बोक्सिलेट हो जा रहा है। तो ये सारा चीज़ रिंग से अगर डायरेक्ट लगा हुआ हो तो नाम चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, कीटोन चूंकि रिंग का पार्ट है, ये ऊपर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ कोई नाम चेंज नहीं होता है। और अब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन ना हो, जैसे कि अल्कोहल है, एमीन है, थायोल हो गया अपने पास, यानी कि सल्फोनिक एसिड हो गया, एक और बच गया उसको भी ले लेते हैं। अगर यहाँ पर लगा हुआ रहता NC, तो ये भी अपने पास है जिसके पास कार्बन बगल में है। तो ये सारा जो है इसमें हम लोग कार्ब वर्ड नहीं लगाएंगे, और इजीली जो हम लोग 2 डिग्री सफिक्स में यूज करते थे वही नाम लिखते हैं। जैसे कि हम इसका नाम क्या लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन, तो पहले सब में फिक्स है तो उसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। हम लोग इसमें साइक्लोहेक्सेन लिख दे रहे हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। साइक्लोहेक्सेन तो पहले सब में है, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जो चेंज होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्कोहल एक पे है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा 1 ऑल, कोई चेंज नहीं होता है। ये रहा 1 एमीन, या कहीं 1 है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम वॉवेल है तो ई हटा ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ आइसोनाइट्राइल हो जाता है, तो हम लोग इसे आसानी से आइसोनाइट्राइल लिख दिए, चेंज नहीं होता है। और इसके लिए हम लोग थायोल लिखते हैं, तो लिख दिए। तो देखिए यहाँ तक क्या है, मैं आपको इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक ये बच गया, ये हमारा हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ तक भी कोई अंतर नहीं है। तो देखिए यहाँ तक जो हमारे पास था, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हम चेन में नाम लिखें या रिंग में कोई अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं। अच्छा, ये एक अलग हो गया, कार्बन होते हुए भी नाम चेंज नहीं होता है, क्योंकि कीटोन में ये रिंग का पार्ट हो जाता है। रेस्ट जितने भी फंक्शनल ग्रुप बच गए सब में नाम चेंज हो जाता है। और आपको याद रखना है कार्ब वर्ड, सब में देखिए लगा हुआ है कार्ब कार्ब। तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग अगर रहा तो आपको याद रख लेना है कि सब में लग जाता है कार्ब, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड, कार्बोनिल हेलाइड, कार्बोक्सिलेट, ये सारे चीज चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक बेसिक पार्ट है। ये सारा चीज हम एक बार
डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 4 में भी, चूंकि उधर हम पढ़ाए थे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए, तो उसमें भी ये यूज हो रहा था। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये सब जो लगा हुआ है अपने पास फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग रिंग से थोड़ा दूर करेंगे। तो रिंग से दूर करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा नंबरिंग का, वो सीखने वाले हैं, और नाम लिखने का ये तो हम लोग डायरेक्ट रिंग के ऊपर लगाए हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा। तो अब हम लोग रिंग और फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा फंक्शनल ग्रुप को रिंग से कुछ दूरी पे लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास अगर यहाँ पे COOH था तो इजीली नाम लिख लिए थे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, इस केस में नाम अलग है। और अगर डायरेक्टली ना हो तो फिर आपको ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, यानी कि नंबरिंग ये ऐसे हो जाएगा 1 2, ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए देखिए अगर हम इसको अभी अभी बनाए भी थे, ये तो हो जाएगा सिंपली क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अभी हम लोग बनाए थे। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब इस रिंग को बनाना है सब्स्टिट्यूशन, और इसी को आपको बनाना है क्या, वर्ड रूट। ये दोनों में अंतर है। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिए हैं कि अगर डायरेक्ट लगा हुआ हो तब तो ये पूरा का पूरा वर्ड रूट आ गया और अपना फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दिया जो होगा। लेकिन अगर दूर चला गया हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इसी को बनाना है वर्ड रूट और इसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। ये सारे फंक्शनल ग्रुप पर अप्लीकेबल हैं। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का 2 पे है, क्या नाम लिखेंगे, 2 साइक्लो 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो N हटा के YL, तो 2 साइक्लोहेक्साइल हो गया। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट कितना, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और यहाँ हम लिखने वाले हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पे गलती ना हो कि कब हम लिखते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कब हम इसको लिखते हैं ओइक एसिड। तो नॉर्मल अगर कोई चेन रहता, ये सब नहीं भी रहता है, तो भी ऐसे भी हम ओइक एसिड लेते हैं। और एक प्रीफिक्स पढ़ते हैं कार्बोक्सी का, वो हम लोग पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं पॉलीफंक्शनल में। और एक यहाँ हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन कंटेनिंग हो उसका 3 नाम हो जाता है। एक उसका सफिक्स नॉर्मल, उसके बाद एक जब हम यहाँ पर रिंग के साथ लगाते हैं, और तीसरा उसका प्रीफिक्स, यानी जब हम उसको सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग ना हो, जिसे अल्कोहल एमीन, उसमें 2 चीजें था, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स, यानी एक जब वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा और एक जब वो सब्स्टिट्यूशन बनेगा। इन चीज को हम लोग पॉलीफंक्शनल में पढ़ा चुके हैं पार्ट 4 में। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं रिंग के ऊपर। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, सल्फोनिक एसिड है SO3H, और मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यहाँ रिंग ले लेते हैं और थोड़ा हम दूरी पे दे देते हैं सल्फोनिक एसिड को। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अपने पास सल्फोनिक एसिड यहाँ तो 1 पर हो जाएगा, नाम भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ इसको प्रायोरिटी देना है तो ये 1 पे हो जाएगा, इसलिए ये इस तरह से रखना है आपको। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, ये तो आसान है। ये अपने पास हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। और इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो अब इसको बनाना है सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये 1 पर हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्साइल, और एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग N लिखते हैं, और सल्फोनिक एसिड का पूरा नाम हो जाता है क्या, सल्फोनिक एसिड ही। तो मेरे ख्याल से अभी हम जितना भी फंक्शनल ग्रुप लिए थे, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी लगा लीजिए, बनाने का तरीका सेम है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप कि जब हम रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो क्या होता है। अब हम लोग यहाँ से कंबाइंड करने वाले हैं रिंग प्लस फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड प्लस सब्स्टिट्यूशन,
यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हो चुका। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन किया जाए लास्ट पार्ट में। अब हम लोग तीनों को कंबाइंड कर ले रहे हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन, फंक्शनल ग्रुप सब रहेगा साथ में। तो देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हम Br लगा लेते हैं। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों पार्ट आ गया, रिंग भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है। कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करने के लिए पहले से लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन, बस इसको ध्यान रखते हुए नंबरिंग कर देना है और नाम हमेशा ऐसे लिख देना है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए नाम लिखते हैं। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम यहाँ 1 दे दिए। अब इधर भी है मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी है मल्टीपल बॉन्ड, तो हम इधर जाएं या इधर जाएं, तो हमें ये देखना है कि ये भी 2 पे, ये भी 2 पे। तो जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड अथवा सब्स्टिट्यूशन जब सेम पोजीशन पे आता है तो डिसाइड कौन करता है? अल्फाबेट। यानी यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो आइन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा? इन होगा। और अगर हम अल्फाबेट देखें दोनों में, तो पहले कौन आता है? इन आता है, इसलिए हम नंबरिंग इधर के तरफ करेंगे। तो ये हमारा 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। जो भी मेहनत है वो तो नंबरिंग में ही है, नाम लिखने में तो कुछ भी नहीं है, आसानी से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। चलिए नाम लिखने से पहले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर नाम लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बार आया है। हमारे पास यहाँ पर Br है। अब यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूशन है, दोनों है। तो देखिए नंबरिंग देखते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5, यानी एक 1 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है। अगर हम इधर से चलते हैं, चलिए हम इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से नंबरिंग करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि Br यहाँ है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि प्रायोरिटी देते हैं किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बाद में सोचना है, पहले ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जो 2 लगे हुए हैं कम से कम पोजीशन पर किधर से आ रहा है। नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का प्रायोरिटी हम बाद में देते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं ऐसा, और स्टूडेंट को फंसाया जाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नंबरिंग के बारे में सोचते हैं। एक तो हम लोग ऐसे कर लिए, अब एक हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। अब जरा यहाँ पर ये देखना है पोजीशनिंग। तो देखिए यहाँ पर कम वाला लेते हैं, एक 1 पर है, दूसरा 4 पे है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भले 3 पे है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, हम पहले मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक हमारा 1 पर है और दूसरा हमारा 3 पे है। तो अब ये जो है 1 और 4 ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये है नंबरिंग करने का सही तरीका, जो इस तरह से है। हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम इसमें देते हैं कि हमारे पास 2 मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पे है Br, और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है Br और यहाँ पे हमारे पास है Cl। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4, 1 और 4 पे इधर से चलते हैं 1 2 3 4। तो दोनों ही कहानी में हम वापस एक बार लिख देते हैं इसे। ये रहा 1 2 3 4 5 6, और इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से नंबरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारा Br, हम नंबरिंग इस बार ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये रहा 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लोग एक बार फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। हमारे पास एक Cl है और एक Br है, तो इस बार हम इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब जरा इन सारे अंतर को समझिए अच्छे से।
क्योंकि ये सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पे 4 पे, सब्स्टिट्यूशन कहाँ मिल रहा है 3 पे। इस वाले में आते हैं डबल बॉन्ड 1 पे 4 पे, सब्स्टिट्यूशन कहाँ मिल रहा है 6 पे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड 1 4, डबल बॉन्ड 1 4, तो ये दोनों तो इक्वल है चाहे हम कहीं से भी नंबरिंग करें, लेकिन यहाँ ये 6 पे है जबकि यहाँ ये 3 पे है, इसलिए ये सही है और ये हमारा गलत है। अब इससे आगे के क्वेश्चन में आते हैं, डबल बॉन्ड 1 पे है 4 पे है, सब्स्टिट्यूशन 3 पे है, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर है, सब्स्टिट्यूशन दूसरा डबल बॉन्ड 4 पे है और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा 6 पे है। तो अब ध्यान से देखना है, 1 और 4, इधर भी ये 1 और 4, लेकिन सब्स्टिट्यूशन 6 पे। तो 1 4 तो सेम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें 3 पे और इसमें 6 पे है, तो ये सही है और ये गलत है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के बाद आपको अब किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह जाएगा किस तरीके से हमको नंबरिंग करना है, हम आपको बता दिए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अगर सिस्टम में है आप उसको 1 दे करके आगे की तरफ प्रोसेस को ले जाइए, यानी उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन को देखिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड में एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो पहले कोशिश ये करना है कि दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग में कम से कम पोजीशन पर लेना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही तरफ से सेम पे ही मिल रहा था तो जरूर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। तो ये सारे क्वेश्चन फुल्ली जेईई नीट लेवल के रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन फंसाया जाता है। तो हमने हर वेराइटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। चलिए हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए नाम लिखने में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबरिंग सीखना था। नाम तो बस इस लाइन को पकड़िए और लिख डालिए। चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम कितने पे है, 4 पे है, तो हम लोग 4 ब्रोमो लिख लिए। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, तो हम लोग साइक्लो कर लिए। कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो हम लोग हेक्स कर लिए। अब यहाँ पर अल्फाबेट नाम लिखना है इनाइन का, तो 2 पर हमारे पास इन है, इन लिख दिए। और हमारे पास कम वाला हमेशा लेते हैं, हमेशा कम वाला लेना है। और 5 पर हमें क्या मिल रहा है, आइन है। और लास्ट में हम लोग लिखने वाले हैं कि 1 पर क्या है, रिंग के ऊपर लगा हुआ है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम लोग यहाँ पूरा नाम लिखेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं वापस बता दे रहा हूँ, 4 ब्रोमो हो गया, सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो हो गया। वर्ड रूट 6 कार्बन का है, हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को लिखना है, कम वाला पोजीशन लिखना है, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है 2 लिखेंगे, ये 5 और 6 के बीच में है 5 वाला लिखेंगे। दोनों को अल्फाबेट लिखना रहता है क्योंकि पहले ही आता है वाई बाद में, इसलिए यहाँ 2 इन हो गया और 5 आइन हो गया। और 1 पर पूरा नाम लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं लिखना है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। यहाँ के बाद हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसका तो नंबरिंग गलत था, इसे बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन 5 नंबर पे है, तो अब हम लोग इसे लिख लेंगे क्या, 5 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लिक में हम लोग लगा लेंगे क्या, साइक्लो। कितने कार्बन का है, पेंट 5 कार्बन। डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है, एक 1 पर है और दूसरा 3 पर है। और हम पढ़ा चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार आए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 से ज़्यादा आए तो हम लोग अल्काइल पार्ट में ए लिखते हैं, तो हम लोग ए लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग एक 1 पर है, एक 3 पर है, तो हम लोग 1 3 लिख लेंगे, डाई लगा लेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन कर लेंगे। तो काफ़ी आसान था। ऐसा क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछा जा चुका है कि 5 ब्रोमो हो गया, सब्स्टिट्यूशन खत्म। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो लगा लिए। 5 कार्बन है, पेंट दे दिए। 2 डबल बॉन्ड आ रहा था इसलिए 1 लगा लिए। पोजीशन दोनों का लिख लिए और लास्ट में हम डाई लगा करके इन कर दिए। तो यहाँ तक अपना हो चुका है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका था क्योंकि 1 4 तो था, ये 3 पर है, ये 6 पर है, तो इसका नेमिंग करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, तो इसीलिए अब अपने पास यहाँ हम लिख लेंगे क्या, 3 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम साइक्लिक है, साइक्लो लगा लिए। 6 कार्बन है, हेक्स लगा लिए। 2 बार डबल बॉन्ड है, 1 लगा लिए। कितने पे आ रहा है,
तो देखिए कम वाला लिखना है 1 पे 4 पे, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1 4 और डाई लगाते हुए हम लोग क्या कर देंगे, इन कर लेंगे। इन दोनों में से इसका नंबरिंग गलत हो गया था क्योंकि ये 1 4 है, ये भी 1 4 है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन 3 पे मिल रहा है जबकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन 6 पे मिल रहा है, इसीलिए हम इसे फॉलो करेंगे। ये गलत हो चुका है। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 सब्स्टिट्यूशन है, दोनों को अल्फाबेट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो का नाम, यानी 3 ब्रोमो। क्लोरो कितने पे है, 6 पे है, तो 6 क्लोरो हो गया। सिस्टम साइक्लिक है तो हम लोग साइक्लो लगा लेंगे। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा लेंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 4 है, 2 बार डबल बॉन्ड है, ए लगा लिए। 1 4 करते हुए डाइन कर लिए। तो इस तरह से देखें कि हम लोग आज सारा साइक्लिक सिस्टम पढ़ लिए। सब अच्छा, एक और वेराइटी का क्वेश्चन रह गया जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि 2-3 रिंग आपको लगा करके दे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम एक ले लिए हैं जिसमें हम लोग 2-3 रिंग लगा लिए हैं एक ही चेन में। तो जब कभी भी ऐसा हो एक से ज़्यादा रिंग लगा हुआ हो चेन में, तो आपको सारे रिंग को सब्स्टिट्यूशन बना देना है और जो कार्बन है उसको आपको वर्ड रूट बना देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इधर से 2 पर सब्स्टिट्यूशन है, इधर से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम लोग इसका नेमिंग करना शुरू करते हैं। सिंपल है, रिंग देख करके घबराना नहीं है। अल्केन से अल्काइल तो साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्काइल, तो जो कोई भी हो हम लोग को आराम से नाम लिख देना है। अब ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। हम यहाँ पर समझने के लिए आपको एक एक करके लिख देते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन से बन जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। और साइक्लोपेंटेन से क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। अब देखिए अल्फाबेट में इतना पार्ट तो सेम है, यहाँ पे P है, यहाँ B है, यहाँ P है, तो इन तीनों में अल्फाबेट पहले तो ये आएगा। अब P तो सेम है, आगे बढ़ते हैं। R और E में पहले E आता है, इसलिए अल्फाबेट सेकेंड में इसको लिखेंगे और थर्ड में हम इसको लिखेंगे। तो ये हम आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पर बताए हैं ताकि यहाँ नाम लिखने में आसानी हो। तो चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। कोई कहीं रहे अल्फाबेट लिखना है, इसलिए सबसे पहले साइक्लोब्यूटाइल। तो साइक्लोब्यूटाइल यहाँ है, इसीलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या, साइक्लोब्यूटाइल। एक रिंग का काम खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में आएगा साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल 5 पे है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल। इसका भी काम खत्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ लेकर के चलेंगे किसको, साइक्लोप्रोपाइल को। तो साइक्लोप्रोपाइल हमारे पास 2 नंबर पे है, इसलिए हम यहाँ कर दिए 2 साइक्लोप्रोपाइल। सारा सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है। वर्ड रूट 8 कार्बन का है, 8 कार्बन के लिए हम लोग ओक्ट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग ले लेंगे क्या, एन। तो इस तरह से देखे जितना भी साइक्लिक सिस्टम था आज हमने पूरा साइक्लिक सिस्टम खत्म कर दिया। चाहे साइक्लिक सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ हो रिंग और चेन का, या मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, और फिर सारे का कंबाइंड लगा हुआ हो, ये सारा चीज़ हम लोग आज ले करके पूरा साइक्लिक सिस्टम पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाए इसके अलावा भी तो आप डाउट पूछ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें आप लोग। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।